ओके, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर्षवर्धन पीरियड को, जो 606 एडी से लेकर के 647 एडी तक हर्षवर्धन रूल करते हैं। लेकिन ये टाइम पीरियड है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन के बाद है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन के बाद से कैसे इनके फ्यूडल्स यानी कि सामंत रहते हैं वो कैसे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसमें कि पुष्यभूति डायनेस्टी, मौखारी डायनेस्टी यहाँ पर रहती है, मैत्रेय डायनेस्टी, चालुक्य, ऐसे गौड़, पल्लवा और यहाँ पर संगम डायनेस्टी रूल कर रही होती है पीछे जो साउथ में है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पुष्यभूति डायनेस्टी रूल करती है, कन्नौज में आती है और कन्नौज से आकर के पूरे इंडिया में यानी कि नॉर्थन इंडिया में रूल करती है। हम लोग पिछले वीडियोस में इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये शुरू होता है 606 एडी में, जब हर्षवर्धन रूल करना शुरू करते हैं तो पूरे नॉर्थ इंडिया में डोमिनेट करते हैं। ये नर्मदा और इसके नीचे चालुक्य रूल करना शुरू करते हैं। तो हर्षवर्धन डायनेस्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके कि सारे एस्पेक्ट हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हर्षवर्धन डायनेस्टी का पॉलिटिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर चुके हैं, लिटरेचर डिस्कस कर चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, उसी में डिवीजन ऑफ स्टेट और इकॉनमी, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग आर्मी को डिस्कस करेंगे कि आर्मी हर्षवर्धन टाइम पे कैसी थी। इसको डिटेल में डिस्कस किया है हुएंग सांग ने, बाणभट्ट में भी डिस्कस किया गया है। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हुएंग सांग 4 डिवीजन बताते हैं, इन्हीं के बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको चतुरांग भी कहते हैं, चतुरांग भी कहते हैं। इससे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आ चुका है, चटाज, चटाज एंड भटास, ये कौन लोग रहते हैं? चटाज एंड भटास ये सामान्य सैनिक होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि ये इनको ऑर्डनरी इन्फेंट्री बोल सकते हैं हम लोग, ऑर्डनरी सोल्जर्स। ये ऑर्डनरी सोल्जर्स रहते हैं चटास एंड भटास, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है चटास एंड भटास, जिनके सामान्य सैनिक होते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं ब्रजेश्वरा। ब्रजेश्वरा घुड़सवार अधिकारी रहते हैं। घुड़सवार अधिकारी यानी कि कैवलरी ऑफिसर रहते हैं। ये कैवलरी ऑफिसर रहते हैं बृहदेश्वरा। थर्ड, बलाधिवेशरा। अब ये वर्षरा दो होते हैं, एक बलाधिवर्षा होते हैं, एक महाबलाधिवर्षा होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, दोनों का काम एक ही होता है। ये सैनिक अधिकारी होते हैं यानी कि इन्फेंट्री ऑफिसर इनको बोलते हैं, बलाधिवर्षा का। और लास्ट और इम्पोर्टेंट थोड़ा से आते हैं मीमांसका। इसको मैं बताना ऊपर नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करना भूल गया था। मीमांसका जो कि जस्टिस प्रोवाइड करते थे, जो जज का काम करते थे, मीमांसका। दो चीज़ और जानने लायक है हम लोग को कि गुप्ता पीरियड से इस टाइम का जो लॉ रहता है वो काफ़ी सख्त रहता है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि जहर दे दिया जाता है जो कि कन्विक्ट रहता है, या आग इसमें लगा दी जाती है, आग से मार दिया जाता है। ये सारी चीज़ें भी हम लोग ने देखी, जो गुप्ता पीरियड से काफ़ी ज़्यादा सख्त रहती हैं। इस टाइम पीरियड पे हम लोग ये देखने को मिलता है। अब हम ये लास्ट वीडियोस है इस टॉपिक पे, हम लोग देखते हैं कि हर्ष के बाद से इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। हर्ष के बाद से इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है हर्ष का। तो यहाँ पे एक इनका मंत्री रहता है जिसका नाम रहता है अरुण शवा। अरुण शवा रूल करेगा, लेकिन अरुण शवा मंत्री रहता है, इनका उत्तराधिकारी नहीं रहता है, इसलिए बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है। और हर्ष जो पूरी डायनेस्टी रहती है वो डिक्लाइन कर जाती है। ये टॉपिक खत्म होता है हर्षवर्धन का, और अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर्षवर्धन पे जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और जो आने की संभावनाएं हैं। बट हम लोग उसमें जो इसमें से छूट गया है वो बाकी हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से डिस्कस कर लेंगे। तो ये रहा हर्षवर्धन डायनेस्टी। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।